बच्चों, इसके पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था निर्माण विधि को रोस्टर विधि में बदलना। अब उसी का जस्ट उल्टा है, आप देख रहे हैं बोर्ड पर लिखा हुआ है रोस्टर विधि से लिखे समुच्चय को, यानी कि जो समुच्चय रोस्टर लिखा हो तो रोस्टर विधि से लिखे समुच्चय को निर्माण रूप में क्या करना, परिवर्तित करना। यानी कि अब मुझे रोस्टर में क्वेश्चन दिया होगा, यानी कि जो समुच्चय है वो किसमें दिया होगा, रोस्टर में समुच्चय दिया होगा, और रोस्टर में दिए गए समुच्चय को मुझे किसमें बदलना है, निर्माण में बदलना है। बच्चों मैं एक बात आपको और बताना जा रहा हूँ, जब भी आप रोस्टर से निर्माण विधि निकालते हैं गुण के रूप में लिखते हैं, गुण का मतलब प्रॉपर्टीज के रूप में लिखते हैं, तो वो हर व्यक्ति अलग अलग तरीके से इसके आंसर दे सकते हैं और सारे के सारे सही होते हैं। जब भी हम रोस्टर विधि से निर्माण विधि में किसी भी प्रश्न को परिवर्तित करते हैं तो कोई आवश्यक नहीं है कि मेरे द्वारा बताया गया उत्तर आपकी उत्तर पुस्तिका से यानी कि बुक के आंसर से मिलेगा तो भी ठीक, नहीं मिलेगा तो भी ठीक। क्यों? क्योंकि गुण जो प्रॉपर्टीज होती है वो एक ही आदमी की कई प्रॉपर्टीज होती है, पास नहीं। इसीलिए इसमें आप यदि आपका आंसर मेरे बताए हुए आंसर से ना मिले, मेरे बताए हुए आंसर क्वेश्चन का आंसर आपकी बुक के आंसर से मैच ना करो तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो पूर्ण रूपेण सत्य है। ठीक, मैं अपना एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा, इसके कई उत्तर होते हैं। ठीक, बस आपको ये समझना पड़ेगा कि इसके प्रॉपर्टीज के रूप में है तो इसको हम लिखें कैसे, ध्यान लगाइएगा जरा इसका। देखिए आप यह ध्यान देखिए, अभी मैं इसी क्वेश्चन के कई आंसर आपको दे सकता हूँ, इसके मैं कई आंसर दूंगा और सारे के सारे सही हो जाएंगे। देख लीजिएगा, देखिए जैसे पहला एग्जाम्पल एक सेट ए है, ए बराबर 1 2 3 4 5 और 6। जरा देखिएगा 1 से लेके 7 तक मेरी पास संख्या लिखी हुई है। 1 से लेके 7 तक जो संख्या लिखी हुई है आप जानते हैं ये हमारी कैसी संख्या है, ये हमारी प्राकृतिक संख्या है। ठीक, एक भी प्राकृतिक है, 2 भी 3 भी 4 भी 5 और 6 7 भी। अब आप इसके आंसर क्या क्या हो सकते हैं वो देखिएगा। इसके आंसर मैं देखिए पहले लिख रहा हूँ कि ए एक्स चर राशि में एक्स माना, ये x इन सभी अवयवों को प्रदर्शित करेगा। ऐसा नहीं है कि ये x केवल 1 को करेगा ना, ये x इसमें उपस्थित सारे अवयव यानी कि 1 से लेकर 7 तक के सारे अवयवों को मैंने क्या मान ये x प्रदर्शित करेगा। इसीलिए इसका नाम चर राशि है। चर राशि का ये x का मान 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, 4 भी, 5 भी, 6 भी और 7 भी आप इसका मान ले सकते हैं। देखिएगा इसको लिखने में, तो मैंने एक x लिया, चर राशि लिया, सच दैट x कैसी संख्या है, प्राकृतिक संख्या। x एक लिख दीजिएगा प्राकृतिक संख्या है, लेकिन बच्चों प्राकृतिक संख्या तो अनंत तक जाती है और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारा केवल 7 तक गया है। इसका मतलब है कि हमें इसको रोकना पड़ेगा, इसकी लिमिट लगाना पड़ेगा। x का मान तो अनंत तक तो जाएगा नहीं, 7 ही तक जाएगा। तो मैंने लिख दिया जहाँ x < 7, x का मान प्राकृतिक, x का मान कैसा लेना है, प्राकृतिक लेना। तो प्राकृतिक लिख दिया, इसका मतलब 0 नहीं आएगा। प्राकृतिक कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा, यानी कि x का मान 1 से स्टार्ट होकर के कहाँ तक जाएगा, 7 तक जाएगा, क्योंकि यह बराबर का भी मैंने चिन्ह लगाया है। ये हमारा सही हो गया। ठीक, इसी का देखिए दूसरा आंसर देखिए, ये भी सही है। ठीक, इसका दूसरा आंसर देखिएगा जरा, a = x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है जहाँ x < 8। अब देखिए जरा, अब कहेंगे कि सर आप यहाँ पर <7 लिखा गया था, यहाँ पर आपने 8 लिख दिया, तो क्या ये गलत है? नहीं बेटा, तो बताया ना कि प्रॉपर्टीज के रूप में लिखना है। तो जो चर राशियों की जो प्रॉपर्टी कई प्रॉपर्टियाँ होती हैं, आप x <7 इन दोनों का मतलब सेम है। अब देखिए ना, x का मान 8 नहीं लेना है, 8 से कम लेना है। तो x का मान 8 से कम यदि प्राकृतिक संख्या लेंगे तो क्या होगा, 7 6 5 4 3 2 1 तक जाएगा। देख रहे हैं, तो इसका इन दोनों का क्या मतलब है, देखिए एक ही आंसर है, दोनों सही है। चाहे ऐसे लिखें आप चाहे ऐसे लिखें, बस नहीं। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। आप और भी एग्जांपल देख सकते हैं। सर देखिएगा एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, एक एग्जांपल दूसरा देखिएगा, ऐसे नहीं लिख दिया। अब देखिए
अब बच्चों इसको ध्यान दो, मैंने लिखा है 1 4 9 16। अब ध्यान से इसको देखिएगा बच्चों, तो आपको ये किस रूप में लिखा गया है, ये रोस्टर में लिखा गया है। रोस्टर को किस में बदलना है, मुझे निर्माण विधि में निकालना। आगे देखिए कैसे मैं बदलता हूँ। हाँ क्या इस सेट को क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता, उसको ध्यान रखिएगा कि प्रॉपर्टी ग्रुप के नाम 1 4 9 और 6 लिखा हुआ है। क्या आप इसे 2 का वर्ग लिख सकते हैं? अब देखिए ये वर्ग लिखा हुआ है, ये 2 का वर्ग है, ये 3 का वर्ग है, ये 4 का वर्ग है। अब जरा देखिएगा 1 का वर्ग इसको लिख सकते हैं आप, 2 का वर्ग इसको लिख सकते हैं आप, 3 का वर्ग इसको लिख सकते हैं आप, 4 का। बच्चों इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। आप यदि इस क्वेश्चन को पूर्ण रूप में और बहुत ध्यान से देखते हैं तो आपको एक चीज में नजर आएगी। आप देखिए इसमें आधार है और घात, आधार है और घात, आधार है और घात, आधार है और घात है। आप देखिएगा सबका आधार बदल रहा है। यहाँ पे देखिए, अब देखिए यहाँ पर 1 2 3 और आधार बदल रहा है। यहाँ आधार 1 था, यहाँ आधार 2, यहाँ आधार 3, यहाँ आधार 4 है। लेकिन आप ऊपर ध्यान से देखें तो अब आपको ये बदलता हुआ नजर नहीं आएगा। यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यानी कि जो बदल रहा है ये बदल रहा है। ये जो मेरा x देख रहे हैं आप, ये जो मेरा x है ये, तो याद रखिएगा जो बदलता है वही हमारी चर राशि होती है, और जो हमारी चर राशि होती है उसी को हम x मानते हैं। याद रखिएगा जो अगर बदल रहा है उसको क्या मानते हैं, x मानते हैं। अब देखिए अब मैं इसको कैसे लिख रहा हूँ, इसके लिखने के कई तरीके हैं। ठीक, इसको मैं देखिए अब मैं इसको लिखने जा रहा हूँ रोस्टर ऐसे निर्माण विधि लिखने जा रहा हूँ बच्चों। देखिएगा घात नहीं बदल रहा है, क्या बदल रहा है, आधार बदल रहा है। तो केवल आधार को ही बदलेंगे और आधार का मान कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है, 4 तक जा रहा है। ठीक है, देखिए आधार का पहला मान 1 है और लास्ट वाला मान 4 है। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं x such that, ठीक, ये आप लिख सकते हैं x स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक, x such that x स्क्वायर, ये x का स्क्वायर हो गया, देख रहे हैं x स्क्वायर 1, जहां x प्राकृतिक संख्या है। ये x का x कैसा लेंगे, प्राकृतिक, और किसके बीच लेंगे, 1 और 4 के बीच में लेंगे, तथा x देखिए x सच दैट x स्क्वायर, x एक मिनट, ये x मैंने माना, एक चर राशि माना x, ये x का सच नहीं बदल रहा, तो ये x है यानी स्क्वायर में इसलिए लगाया, स्क्वायर में इसलिए लगाया कि बच्चों यहाँ देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर 2 2 2 2 था तो मैंने स्क्वायर कर दिया। जहाँ ये जो x है ऐसे संख्या, प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट है, 1 से लेकर के 4 तक। देखिए मैंने उसका बाउंड्री बना दिया, इसको मैंने 1 से लेकर के x ग्रेटर इक्वल टू 1 और लेस देन इक्वल टू 4। अब इसी में भी आपका आंसर बदल जाएगा, इसमें भी आप आंसर लिख सकते हैं क्या, x सच दैट x स्क्वायर, जहाँ x प्राकृतिक संख्या है तथा देखिए मैंने यहाँ बराबर का चिन्ह हटा दिया दोनों जगह से, ये भी सही है। प्राकृतिक संख्या लेनी है जो कि 0 से बड़ी हो और 5 से कम, तो 0 से बड़ी और 5 से कम में क्या आ जाएगा, 1 2 3 और 4 आ जाएंगे बच्चों। तो इस तरीके से करके हम इस एग्जाम्पल को मैंने आपको समझाया है बच्चों, तो याद रखिएगा कि किस तरीके से इसको हल करना है, ठीक है ना। अब देखिए अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि एक्सरसाइज में आपको आप कर लीजिएगा। पहले एक्सरसाइज आपका जो 1.1 ही हमारे ख्याल से भी चल रहा है, 1.1 में आपको दोनों विधि दिया हुआ है, रोस्टर विधि भी दिया हुआ है, रोस्टर विधि को निर्माण बदलना और निर्माण को रोस्टर बदलना ये दिया गया है। तो आप एक्सरसाइज ये करके हमें मनीष सर ने आपको व्हाट्सएप नंबर मेरा दिया होगा, आप उस पर उसको सेंड कर दीजिएगा और मैं आपके क्वेश्चन को देख करके लगा करके जो क्वेश्चन आपका नहीं आते हैं उसको मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। और पहली बात जो होमवर्क मैं दे रहा हूँ उसको आप जरूर करिए, 1.1 अब आप पूरा लगा करके व्हाट्सएप नंबर पे भेज दीजिएगा, ठीक है। मनीष सर आपको ग्रुप पे व्हाट्सएप नंबर दिए होंगे, ठीक है।